जो कथा कहूंगा इस कथा से ऐसा प्रभाव होगा कि तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा। वज्र का शरीर होने के बाद तक्षक आए, आकर काटे, काटने के बाद भी तेरे शरीर पर कोई असर नहीं होगा, तो अमर हो जाएगा। संत जन पूछे कि राजा परीक्षित ने पूर्ण नियम से कथा सुनी, फिर ये अमर क्यों नहीं हुआ? तो वो कारण बता रहा हूं आपको। राजा से कहा कि बेटा तू मेरी बात पर शंका मत करना, जो भी मैं कथा कहूं उसको सत्य समझना, सत्य मानना। अगर तूने उस पर शंका करी तो तेरा शरीर कहीं से भी कच्चा रह सकता है, और अगर तूने पूर्ण श्रद्धा भाव को मानकर कथा सुनी तो वज्रस्त शरीर हो जाए। राजा परीक्षित ने मानी। 4 दिन 3 दिन कथा हुई, लेकिन बीच में जब सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारे दादा भीम ने ऐसा बल था, भीम की भुजाओं में ऐसा बल था बेटा कि जब भीम युद्ध करते, जो हाथी सामने आता उससे गदा से युद्ध नहीं करते, सूंड पकड़कर उसको पछाड़कर जो ही आकाश में फेंकते तो वो वहीं रह जाता। 10,000 हाथियों का बल धारण करने वाले भीम ने जो हाथी आकाश में फेंके वो गुरुत्वाकर्षण से पार हो गए, आज तक नहीं आए धरती पर। अब राजा परीक्षित विचार करे, नाक, अब कई शंका हो तो अधिकतर आदमी यूं ही बैठेगा, चिंता में शंका में, या तो दिमाग से हाथ लगाए, या ठाड़ी से, या नाक से। नाक को स्पर्श करके विचार करे, नाक पर हाथ धरे, सोचे यार गुरुजी ने ये तो लंबी फेंक दी, थोड़ी फेंका वहां तक तो ठीक था, लेकिन फेंकिया जो आज तक पड़िया ही नहीं पाछा आके, ये बात तो ज्यादा लंबी होगी। गुरु तो समर्थ था, सब समझ गया कि भीम को शंका हुई। सुखदेव जी महाराज ने आंख बंद करी, बंद कर कर नाक श्वास रोक लिया। जब प्राण श्वास रोका ना तो ब्रह्मांड की वायु रुक गई। वायु रुकते ही गुरुत्वाकर्षण भाव का प्रभाव नष्ट हुआ। नष्ट होते ही जो ब्रह्मांड में हाथी गिर रहे थे वो सब आसपास आके जमीन पर धड़ाम से गिरने लग गए। राजा परीक्षित आसपास देखे तो बड़े बड़े मल्ल योद्धाएं हाथी पड़े हुए हैं। आंख खोली, खोलकर सुखदेव जी ने कहा कि राजन, तूने मेरी बात, मेरे वक्तव्य पर शंका करी है, कथा तो सुन ले, लेकिन इस नाक को बचा लेना। क्या कहा राजा परीक्षित से? सब करना, समाज में रहना, खूब आनंद से रहना, पर नाक को बचा लेना। और भागवत भी यही ज्ञान दे रही कि नाक बचा लो अपनी। कोई ऐसा काम मत करो कि नाक नीची हो। नाक राजा परीक्षित से कही नाक बचा लेना, वो तो जहर के लिए कही होगी, लेकिन शब्द क्या था समाज के लिए कि अपनी नाक, ऐसा काम मत करना संसार में जिससे नाक, इसको बचा के रखना। नाक जे की बज गई वो ही तो काम का है, नहीं तो जे की नाक गई वो तो सुरपनखा हो गया फिर काम, जिसकी नाक चली गई है ना। अपन रामायण में यही पढ़े हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते, बेटा तेरी नाक कच्ची रह गई, इसको सुरक्षित देर रखना तो तू अमर रहेगा। अगर तूने नाक की सुरक्षा नहीं करी, नाक नहीं बचाई, तो तेरा जाना निश्चित है। हाथ जोड़ बैठ गया राजा परीक्षित और क्या कहा, हे गुरुदेव मुझ पर ब्रह्म की कृपा करो, आप तो सत्य गुरु हो, ऐसा ज्ञान दो, ऐसी कथा सुनाओ जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। क्या सुनना चाहता है कि सृष्टि का विस्तार भगवान ने कैसे किया, जो 18 पुराण इसका जो सार है, तत्व है, वो मुझे सुना दो। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकीं परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरुं। गुरु ने जगत गुरु का ध्यान किया, नारायण का श्रवण कर कर कहा कि मैं अब जो कथा तुझे श्रवण करा रहा हूं बेटा, तेरे पिताजी ने 17 पुराण बना दिए। हमारे पिताजी ने, सुखदेव जी महाराज ने एक बात कही कि मेरे पिता ने 17 पुराण बनाए, 17 पुराण बनाकर मन को शांति नहीं मिली। शिव पुराण बना दिया, मार्कंडेय पुराण बना दिया, अनेक अनेक पुराण बना दिए, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, अग्नि पुराण, गणेश पुराण आदि इत्यादि बना दिए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। एक दिन नारद जी ने देखा कि ब्रह्म ज्ञान वाला व्यक्ति अशांत है तो लोक संसार का क्या होगा। वेद व्यास जी महाराज से पूछा, नारद जी ने तो एक बात कही कि मैंने 17 पुराण बना दिए, लेकिन सब पुराण को पढ़ने से ज्ञान प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन सत्य की प्राप्ति नहीं होगी।
अगर शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी भगवान की महामहिमा समझ जाएंगे, बाकी हम सत्व को नहीं समझ पाएंगे। मार्कंडेय पुराण पढ़ेंगे तो देवी की महाकथाओं को समझ पाएंगे, लेकिन सत्व को। भविष्य पुराण पढ़े, ब्रह्म पुराण पढ़े तो हम सब एक एक लीलाओं को समझ लेंगे, लेकिन भगवान ने अनेक अनेक रूप लिए। ब्रह्मा बने, विष्णु बने, शिव बने। कभी सृष्टि को देवी बनकर बनाया, कभी शिव बनकर सृष्टि को बनाया, कभी ब्रह्मा बनकर, कभी नारायण बनकर बनाया। तो ये सत्व कौन है जो आकर प्राण रूप में धारण कर लेता? ये शक्ति कौन है? तो नारद जी ने वो 4 श्लोक सुनाए थे जिससे भागवत बनी है। ये वो परम ग्रंथ है जो सारे 17 पुराणों का राजा है, 18वां पुराण। बोली भागवत महापुराण की जय। इस पुराण की महालीलाएं 18,000 श्लोक में वर्णित श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें क्या लिखा? सबसे पहले ना कृष्ण भगवान की लिखी, ना राम जी की लिखी, ना ब्रह्मा जी की, ना शिव जी की, ना विष्णु जी की। पहले ही पहले क्या लिख दिया? सत्यम परम धीमहि। मैं उस सत्य का ध्यान करता हूं जो इस संसार के कण कण में विराजमान है। सत्यम परम धीमहि। अभी आपसे मैं पूछूं कि भैया समय क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे 2:47 के लगभग का समय हो रहा है। और अगर आधे घंटे पहले पूछता तो क्या आप बताते? चलो ठीक है, 2:47 आपने बताया। अब आधे घंटे बाद अगर आपसे पूछूं तो क्या यही समय बताओगे आप? आप कहोगे 3 बज गई, 3:30 बज गई, 3:15 बज गई। तो मैं कहूं कि भैया क्यों झूठ बोलते हो? आधा घंटे पहले तो आपने 2:47 बोला ना, तो आपने अब असत्य बोला होगा ना, आधे घंटे बाद बोलोगे। समय बदल जाता है, जीवन बदल जाए, कथा करने वाले, सुनने वाले, खाने वाले, जन्म लेने वाले, आने वाले सब बदल जाए, लेकिन वो कौन है जो था, है और रहेगा? सत्यम परम। ब्रह्मांड कहीं